हेलो दोस्तों, बिग के स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका प्यारा दोस्त पप्पू रॉय आप सभी के लिए लेकर आया हूं वाज वर्ड का प्रयोग। तो आज हम सीखेंगे वाज वर्ड का प्रयोग कहां पे करेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे, जब हम किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम वाज वर्ड की सहायता से करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया बच्चों, कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम वाज या वर्ड की सहायता से करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक झंझट है कि कहां पे हम वाज का प्रयोग करेंगे और कहां पे हम वर का प्रयोग करेंगे। तो वाज का प्रयोग और वर का प्रयोग कहां करेंगे, तो जरा देखेंगे आप। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से वी, यू, दे, वाज के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम अंग्रेजी में वाज या वर की सहायता से करते हैं। वाज का प्रयोग कहां करेंगे, तो ही यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो इनके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, जबकि वी, यू, दे, बॉयज के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं चालाक था, तो मैं को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं बच्चा, आई, और आई के साथ हम था, थे, थी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो आई के साथ था, थे, थी की अंग्रेजी हम लिखेंगे वॉज। तो आई वॉज क्या चालाक की अंग्रेजी हो जाएगी CLEVER। आवाज क्लेवर। मैं चालाक था, वह कमजोर थी, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, सी के साथ था, थे, थी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो वॉज। तो सी वॉज। कमजोर की अंग्रेजी वीक, सी वॉज वीक। इसी प्रकार से मोहन और सोहन मजबूत थे, तो मोहन एंड सोहन वर स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से अब चलिए, हम लोग अच्छे थे, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो वी के साथ क्या लिखेंगे जी, वर। अच्छी की अंग्रेजी गुड, तो वी वर गुड, हम लोग अच्छे थे। अब देखिए, अभी आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके बीच में नहीं शब्द रहता है। क्या रहता है बच्चा, नहीं शब्द। तो इस नहीं की अंग्रेजी हमने बताया था कि 3 नंबर पे नट लगाते हैं। कितने नंबर पे नट लगाते हैं, 3 नंबर पे। तो वैसे ही देखेंगे, तो वह की अंग्रेजी हम यहां क्या लिखेंगे, वह चालाक नहीं था, तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही के साथ क्या लिखेंगे, था की अंग्रेजी वॉज, और नहीं की अंग्रेजी 3 नंबर पे लिख लेंगे, तो ही वॉज नॉट। चालाक की अंग्रेजी CLEVER, क्लेवर। इसी प्रकार से मैं मजबूत नहीं था, तो मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई के साथ क्या लिखेंगे वॉज, और नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, नॉट, और मजबूत की अंग्रेजी क्या लिखेंगे STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो मैं मजबूत नहीं था, आवाज नॉट स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से राधा दुखी नहीं थी, तो राधा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, राधा के साथ थी की अंग्रेजी वॉज, और नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, नॉट, और दुखी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सैड। तो इस प्रकार से राधा दुखी नहीं थी, राधा वॉज नॉट सैड। इसी प्रकार से आगे देखें, आप लोग आलसी नहीं थे, तो आप लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, तो यू के साथ क्या होगा जी, वर, यू वर। नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे नॉट, और आलसी की अंग्रेजी लेजी, तो वी वर
यू वर नॉट लेजी, आप लोग आलसी नहीं थे। अब चलिए, अब अगला टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बात बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव और W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव। तो यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चा? तो जिन वाक्यों का या जिन सेंटेंसेस का उत्तर हम यस और नो में देते हैं उन्हें हम यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिनका उत्तर हम यस नो में नहीं दे पाते हैं या नहीं दे सकते हैं उन्हें हम W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस नो इंटेरोगेटिव। और मैंने ये भी बात आपको बताया था कि यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है। तो शुरू में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द होती है? क्या होती है बच्चा? क्या शब्द होती है? और इस क्या की अंग्रेजी हमेशा उस सेंटेंस में लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब ही होता है। तो चलिए देखते हैं। क्या मैं मजबूत था? तो क्या मैं मजबूत था? तो मैं की अंग्रेजी आप लिखिए। तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ था थे थी की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे जी? तो वॉज। तो वॉज आई स्ट्रॉन्ग, वॉज आई स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से क्या राधा सुंदर नहीं थी? तो राधा के साथ वॉज लगेगा, तो वॉज राधा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। क्या हम लोग व्यस्त थे? तो क्या लिखेंगे जी? तो वर वी बिजी। क्या तुम मेरी दोस्त नहीं थी? क्या तुम मेरी दोस्त थी? वर यू माई फ्रेंड, वर यू माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं मजबूत था? वॉज आई स्ट्रॉन्ग। क्या राधा सुंदर थी? वॉज राधा ब्यूटीफुल। क्या हम लोग व्यस्त थे? वर वी बिजी। क्या तुम मेरी दोस्त थी? वर यू माई फ्रेंड। अब चलिए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इंटेरोगेटिव भी होता है वाक्य और निगेटिव भी होगा, अर्थात इससे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं शब्द भी इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं आलसी नहीं था? तो शुरू में क्या है? तो इसकी अंग्रेजी हम वाज वर्ब होगी। तो चलिए मैं के की अंग्रेजी हम लिखेंगे आई, आई के साथ हमेशा वॉज लिखते हैं, तो वॉज आई। और नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? नॉट लेजी। इसी प्रकार से क्या हम लोग बुरे नहीं थे? तो हम लोग की अंग्रेजी होगी दे, और दे के साथ वर। तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वर वी नॉट बैड, वर वी नॉट बैड। क्या मोहन शिक्षित नहीं था? तो वॉज मोहन नॉट एजुकेटेड, EDUCATED, एजुकेटेड। और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। क्या वह कमजोर नहीं थी? तो वॉज सी नॉट वीक। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है W7H1 वर्ड्स। W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, क्या, कब, कहां, कैसे इत्यादि शब्द आए तो वो सेंटेंस W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि वाक्य के बीच में क्यों है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ जी? तो W7H1 वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? क्यों की। तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वाई।
और ही के साथ थी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो वॉज। तो वाई वॉज, वह क्यों आलसी थी, लड़की है तो यहां पे लिखेंगे सी, तो वाई वॉज सी लेजी। इसी प्रकार से तुम क्यों लाचार थी, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चा, वाई, और यू के साथ वर लिखेंगे तो वाई वर यू लेजी। वह कब सुंदर थी, तो कब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेन। अब वेन के साथ अब वेन वॉज सी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। वह कैसे लाचार था, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, हाउ, हाउ वॉज ही हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस। इसी प्रकार से आगे देखेंगे W7H1 वर्ड्स प्लस निगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसमें क्यों, कब, कहां, कैसे शब्द होंगे और इसमें नहीं शब्द भी होगा। तो चलिए, कैसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बताया था। मैंने बताया था कि जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे शब्द हो और उसमें नहीं शब्द हो, तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी हम 4 नंबर पे लिखते हैं। कितने नंबर पे लिखेंगे, 4 नंबर पे। हालांकि आजकल मॉडर्न एज में लोग 3 नंबर पे भी नट का प्रयोग करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। वह कैसे सुंदर नहीं थी, तो हाउ वॉज सी नॉट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, हाउ वॉज सी नॉट ब्यूटीफुल, हाउ वॉज सी नॉट ब्यूटीफुल। आप क्यों धनी नहीं, आप क्यों धनी नहीं थे, आप क्यों धनी नहीं थे, तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई, वाई के साथ वर यू, वाई वर यू नॉट रिच, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। मैं कब व्यस्त नहीं था, तो कब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जी, व्हेन वॉज आई नॉट बिजी। इस प्रकार से आपने वाज वर्ड का कंप्लीट वीडियो देखा और मुझे उम्मीद है कि आप सबने वाज वर्ड के प्रयोग को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया होगा। धन्यवाद।